हेलो माय डियर स्मार्ट शेफ्स, कैसे हैं आप आज। तो स्वागत है आपका श्वेतास इजी कुकिंग चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं पापड़ी चाट। और पापड़ी चाट की तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम ही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पापड़ी चाट को बनाए हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट से ये दही में भीगी हुई हैं और फिर भी आप सुन सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है। तो चलिए बिना देरी किए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो इस चाट को बनाने के लिए जो जो आइटम चाहिए होते हैं उन सभी चीज़ों की रेसिपी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इमली की चटनी। यहाँ पे हमने करीबन 100 ग्राम इमली ले ली है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख सकते हैं। और अगर टाइम की कमी है तो आप इसे गर्म पानी में 15 मिनट के लिए भिगो करके रख दें। तो अब हमें इस इमली का पल्प निकालना है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इधर हमने एक पैन ले लिया है और इसके ऊपर लगा देंगे हम एक छलनी। अब हम ये जो भीगी हुई इमली है उसको इस छलनी के ऊपर डाल देंगे और फिर हाथों की मदद से रेशे और बीज को पल्प में से अलग कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमली अच्छे से भीग गई है, तो ये बहुत ही आसानी से रेशे और बीज से अलग हो जा रही है। तो यहाँ पे बीज और रेशे सब अलग हो गए हैं और हमारे पास इमली का पल्प बन करके तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 100 ग्राम चीनी। मतलब जितनी इमली ली है उतनी ही चीनी लेनी है, चाहे आप उसको कटोरी से नापे, कप से नापे या ग्राम में नापे। चीनी और इमली की क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। तो बस ले चलते हैं इसको गैस की तरफ और अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे हाई पे। आप चाहें तो ये जो चटनी है आप गुड़ से भी बना सकते हैं, उसमें भी यही हिसाब रहेगा, जितनी इमली लेनी है उतना ही गुड़ लेना है। जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे और फिर हम फ्लेम कर देंगे मीडियम पे। और अब हमें कुछ नहीं करना है, इस चटनी के गाढ़े होने का इंतज़ार करना है। चटनी को हमें इतना गाढ़ा करना है कि इसमें हल्का सा तार बनने लग जाए। तो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि किस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चटनी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चटनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है, इसका रंग भी चेंज हो चुका है, मगर अभी भी ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी की नहीं है। चटनी की कंसिस्टेंसी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे पहला ये है कि जब आपकी चटनी में इस तरीके के बबल्स उठने लग जाएं, तब आप समझ लीजिए आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है। इस समय अगर आप इसको गिरा करके देखेंगे तो ये बिल्कुल पतली लगेगी, क्योंकि इस समय ये बिल्कुल गर्म है, मगर जब ये एक बार ठंडी हो जाएगी तो ये बिल्कुल अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि जब आप चम्मच को चटनी में से निकाल लेंगे तब भी इसके ऊपर चटनी की हल्की सी कोटिंग रहेगी। तो इसका भी मतलब यह है कि आपकी चटनी बिल्कुल परफेक्टली बन चुकी है। और तीसरा तरीका यह है कि आप एक कांच के बोल में हल्की सी चटनी गिरा लें और फिर उसको हल्का सा ठंडा कर लें। और फिर आप जब इस ड्रॉप को 2 उंगलियों के बीच में लगा करके इस तरीके से चेक करेंगे तो हल्का सा एक तार बनेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक स्ट्रिंग बन रहा है। तो ये हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हम नमक में कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे। आधा टीस्पून काला नमक डालेंगे और आधा टीस्पून सफ़ेद नमक, आधा टीस्पून भुना जीरा पाउडर और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब हम इन सभी मसालों को इस चटनी में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब चटनी हल्की ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला। इसे मैं चटनी के हल्के ठंडा होने के बाद इसलिए डालने के लिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा करने से आपकी चटनी में गरम मसाले की खुशबू बहुत ही बढ़िया रहती है, ज़्यादा दिन तक रहती है। तो अब आप इस चटनी को किसी कांच के बर्तन में या फिर इस तरीके की अचार वाली बरनी में रख करके काउंटर पे ही 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ सर्व करें या फिर स्नैक्स के साथ या फिर अलग अलग तरीके की चाट बनाएं इस चटनी की मदद से। चटनी तैयार हो गई है, तो चलिए सुपर कुरकुरी पापड़ी बनाने के सारे राज भी जान लेते हैं। तो इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे बनाने के लिए हम आधा कप मैदा लेंगे और आधा ही कप सूजी लेंगे।
नापने के लिए आप किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब बेसिक बात यह है कि जितना मैदा लेंगे उतनी ही सूजी लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास सूजी और मैदा आ चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे करीबन आधा टीस्पून नमक और फिर हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून देसी घी। घी की जगह आप ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे घी को सूजी और मैदे में अच्छे से मसल के मिक्स करना है। जैसे हम नॉर्मल मोयन लगाते हैं किसी भी चीज़ में, बिल्कुल उसी तरीके से। तो यहाँ पे घी अच्छे से मिक्स हो गया है, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालना स्टार्ट करेंगे और इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। सॉफ्ट आटा इसलिए लगाना होता है क्योंकि सूजी काफ़ी सारा पानी सोखती है। तो अभी आप देखेंगे हम इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे और फिर हम जब इसको 10 मिनट तक सोख होने के लिए रख देंगे, फूलने के लिए रख देंगे, तो हमारा आटा अपने आप टाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आटा गूंथ करके तैयार हो गया है और देखने से आपको समझ में आ रहा होगा ये काफ़ी सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करा है हमने। तो अब हम इसको ढक करके 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे फूलने के लिए। दस से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से फूल करके तैयार हो गया है। ये हल्का टाइट भी हो गया है। तो अब हम इसकी लोइयां तोड़नी स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस है, आप बहुत सारी छोटी छोटी लोइयां तोड़ सकते हैं और उसकी छोटी छोटी पापड़ियाँ बेल सकते हैं, मगर ये एक इजी कुकिंग चैनल है। तो यहाँ पे हमने 3 बड़ी बड़ी लोइयां तोड़ ली हैं और अब हम इसको बिल्कुल पतला बेल करके तैयार कर लेंगे। इसको बेलने के लिए आप सूखे आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसको बेलने के लिए ऑयल का ही इस्तेमाल करें, सूखा मैदा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करने से जब पापड़ी ऑयल में जाती है तो तेल गंदा हो जाता है और जो सूखा मैदा जो जल जाता है वो पापड़ियों के ऊपर चिपक जाता है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लोई बेल करके हमने तैयार कर ली है। तो अब हम इसको काटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको काटने के लिए मैं एक कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप छोटे से ग्लास या कटोरी से भी इसको काट सकते हैं। पापड़ियों को इस तरीके से काटने के बाद हम एक फोर्क की मदद से, यानी एक कांटे की मदद से इस तरीके से छेद कर लेंगे पापड़ियों में, ताकि जब ये तेल में जाएं तो एकदम से फूल करके ऊपर ना आए, इनकी पूड़ियाँ ना बन जाएं। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अब हम इस एक्स्ट्रा मैदे को हटा लेंगे और बाकी के आटे में मिक्स कर देंगे और ये जो पापड़ियाँ हैं हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की पापड़ियाँ भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी सभी पापड़ियाँ बन करके तैयार हो गई हैं। तो अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। तो इनको फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसको बिल्कुल मीडियम गरम कर दिया है और अब हम इसमें पापड़ियाँ डालना स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इन पापड़ियों को मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से सिकने देंगे। यहाँ पे आप शायद अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे कि पापड़ियाँ हल्की हल्की फूल रही हैं, मगर क्योंकि इसमें हमने फोर्क की मदद से इसमें छेद कर रखे हैं, इसलिए ये पूरी तरीके से पूड़ी की तरह नहीं फूल रही हैं, पापड़ी वाली फूल रही हैं। जब पापड़ियाँ इस तरीके से अच्छे से सिक करके गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, तब हम इनको निकाल कर एक टिश्यू पेपर पर रख देंगे और बाकी की पापड़ियाँ भी इसी तरीके से सेक करके तैयार कर लेंगे। इन पापड़ियों को अच्छे से ठंडा करने के बाद आप बहुत कंफर्टेबली एक एयर टाइट कंटेनर में रख कर काउंटर पे ही 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक पापड़ी तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। तो इतनी बढ़िया फर्स्ट क्लास कुरकुरी पापड़ी बन करके तैयार हो गई हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी चाट भी बना लेते हैं। तो पापड़ी चाट पर्सनली मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक बार अगर पापड़ियाँ बन जाएं और इमली की चटनी बन करके तैयार हो जाए तो आप इन दोनों ही चीज़ों को 1 महीने तक काउंटर पे ही स्टोर कर सकते हैं और फिर आपका जब भी मन करे आप खुद भी एंजॉय कर सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गाढ़ा दही ले लिया है और करीबन 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, और अब हम इसको कांटे की मदद से फेंट करके स्मूथ कर ले रहे हैं, जैसे चाट वाला दही होता है। इसको फेंटने के लिए मैं मिक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, केवल कांटे की मदद से ही इसको फेंट रहे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब बस सारी तैयारियां हो गई हैं। आप एक प्लेट ले लीजिए और उस पे जितनी मर्जी पापड़ियाँ आपको लगानी है वो लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने 6 पापड़ियाँ लगाई हैं एक प्लेट में। तो अब हम इसके ऊपर दही डाल देंगे। अगर आप सिंगल प्लेट लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक जन 2 या 3 पापड़ी ही खाएंगे। अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी हरी चटनी। फिर आती है बारी इमली की चटनी की। अब इसके ऊपर छिड़का जाएगा थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, कुछ अनार के दाने, क्योंकि 5 स्टार्स में चाट के ऊपर अनार के दाने भी डाले जाते हैं। थोड़ी सी भुजिया, क्योंकि मुझे पतले वाले सेब नहीं मिले थे। भुजिया बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती है तो इसलिए मैं भुजिया डाल रही हूँ। तो लीजिए, शाम का नाश्ता बन करके तैयार है। इसकी सभी चीज़ें हमने घर पे ही बनाई है और जब ये देखने में इतना ज़्यादा टेस्टी है तो खाने में कितना टेस्टी होगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये लाजवाब सी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी के लिए विदा लेते हैं। मिलते हैं मंडे वेडनेसडे और थर्सडे को सुबह 9 बजे। तब तक के लिए घर का खाएं, अच्छा खाएं, स्टे हेल्दी एंड एन्जॉय।